नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग? शेयर बाजार में आपने अक्सर इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि यह क्या होती है और कैसे की जाती है? हाल ही में मार्केट रेगुलेटरी SEBI की तरफ से एक निवेशक पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला हाल में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा है। सेबी अधिनियम 1992 के सेक्शन 30 में इनसाइडर ट्रेडिंग के सारी जानकारी दी गई है। किसी कंपनी में इनसाइडर उस शख्स को कहा जाता है जो उस कंपनी में काम करता है या फिर उस कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। इनसाइडर किसी कंपनी के अंदर की जानकारी रखने वाली व्यक्ति को कहा जाता है। यह शख्स कंपनी का डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, निवेशक या सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है। कुछ मामलों में यह कंपनी का कर्मचारी भी हो सकता है, बशर्ते उसके पास मैनेजमेंट से जुड़ी सेंसिटिव जानकारियों तक पहुंच हो। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जब किसी कंपनी का इनसाइडर कंपनी के अंदर की किसी खबर के आधार पर ट्रेडिंग करता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। ये वह खबर या फैसला होता है जो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है और उससे पहले ही इनसाइडर उस कंपनी के शेयर खरीद ले और बाद में कीमत बढ़ने पर बेच दे। कानूनन तो कोई भी इनसाइडर इस तरह की कोई एक्टिविटी किसी दोस्त या रिश्तेदार से भी नहीं करा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में जांच कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर क्या होगा? सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए SEBI रेगुलेशंस 2015 एक्ट बनाया है। इसके तहत इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियम कायदे तय किए गए हैं। अगर कोई शख्स इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर तगड़े जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, बड़े मामलों में तो जेल तक हो सकती है। किसे सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मानता? ऐसे मामलों में सेबी कंपनी से जुड़े उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता है जिनके पास सेंसिटिव जानकारी नहीं होती है। यानी भले ही किसी कर्मचारी ने किसी बड़ी डील या बड़े फैसले के अनुमान के आधार पर शेयर ले लिए हों और फायदा कमाया हो, लेकिन अगर वह यह साबित करता है कि सेंसिटिव जानकारी तक उस कर्मचारी की पहुंच नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। दरअसल ऐसा होने पर वह इनसाइडर की परिभाषा में ही नहीं आएगा, यानी वह इनसाइडर कहलाएगा ही नहीं। भारत में कुछ उल्लेखनीय इनसाइडर ट्रेडिंग मामले। राकेश अग्रवाल बनाम सेबी 1996 में ABS इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राकेश अग्रवाल ने ABS इंडस्ट्रीज के 51% शेयर खरीदने के लिए बेयर एजी, एक जर्मन व्यवसाय, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिग्रहण के बारे में इस अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना UPSI की घोषणा के बाद अग्रवाल ने ABS इंडस्ट्रीज के अपने स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बेच दिया। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि अग्रवाल अंदरूनी व्यापार के दोषी नहीं थे, क्योंकि उनके कार्य कंपनी के सर्वोत्तम हित में थे। व्हाट्सएप लीक मामला। हाल के वर्षों में अंदरूनी जानकारी से संबंधित व्हाट्सएप लीक के कई मामले सामने आए हैं। इन लीक के कारण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा जांच की गई। किशोर बियानी मामला। फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे। यह मामला फ्यूचर रिटेल आधारित शेयरों में ट्रेडिंग से जुड़ा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सौदे से संबंधित गैर सार्वजनिक जानकारी पर। इन्फोसिस और इनसाइडर ट्रेडिंग। एक प्रमुख IT कंपनी इन्फोसिस इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में शामिल थी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर सार्वजनिक प्रकटीकरण से पहले महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर व्यापार करने का आरोप लगाया गया था। आपको कैसी लगी वीडियो, हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सदस्यता हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।